नमो नमः बच्चों। आज हम पाठ 1 सुभाषितानी का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। सुभाषितानी, सुभाषित शब्द जैसा कि आपको पता है, आपको दिख भी रहा है, सु धन भाषित, इन दो शब्दों के मेल से बनता है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित शब्द का अर्थ होता है वचन यानी वाणी। इस तरह सुभाषित शब्द का अर्थ होता है सुंदर या मधुर वचन या वाणी जो हम बोलते हैं। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र आदि ग्रंथों से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पहला श्लोक जो आज हम पढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या, समुद्रमासाद्य भवन्तु पेयाः। जिसका अन्वय है गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुण तब तक ही गुण होते हैं जब तक वो गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं। ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति, परंतु जब वे गुण निर्गुण व्यक्ति के पास अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। यथा जैसे कि नद्याः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति परम ताः समुद्रम आसाद्य आपेयः भवन्ति। जैसे कि स्वादिष्ट और मीठे जल वाली नदी बहती हुई जब समुद्र से मिलती है तो उसका पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। अगर इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ यह है कि गुण तब तक गुण होता है जब तक वह गुणी व्यक्ति के पास होता है। जब वह निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वह दोष बन जाता है। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहते हुए बहती हुई समुद्र से जा मिलती हैं और वे अपने गुण को खोकर समुद्र के खारे पानी जैसी हो जाती हैं और वह गुण उनका जो है दुर्गुण में परिवर्तित हो जाता है। अगला श्लोक, इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्द अर्थ आपके सामने है, इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात् पशु पुक्ष विषाणहीना, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशूनाम्। इसका अन्वय है साहित्य संगीत कला विहीना अर्थात साहित्य संगीत और कला से हीन व्यक्ति, जनः मतलब व्यक्ति, पुक्ष विषाणहीनः साक्षात् पशुः अस्ति। पुक्ष मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग जो जानवरों के होती है। यही पूंछ और सींग जानवरों को उनकी आइडेंटिटी यानी उनका परिचय प्रदान करती है कि वो पशु हैं। तो ऐसे पशु की तरह जो आदमी साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है वो ऐसे ही होता है जैसे कोई पशु जानवर हो जिसके सींग और पूंछ न हो।
सह तृणम न खादन्नपि जीवमानः अस्ति। वह घास तो नहीं खाता, आदमी घास तो नहीं खाता, तृणम मतलब घास, न मतलब नहीं, खादन्नपि मतलब नहीं खाता, जीवमानः और आदमी है, तत्पशूनाम परम भागधेयम, या उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है, अर्थात उनके समुदाय में मनुष्य रूपी ऐसा पशु जो है पहुंच गया है, जिसको साहित्य, कला और संगीत का कोई ज्ञान भी नहीं है और वो उससे हीन है। अर्थ सीधे सीधे कहें तो साहित्य, संगीत, कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास ना खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ आपके सामने प्रस्तुत हैं, आप इनको जो है नोट कर सकते हैं। तीसरा श्लोक है लुब्धस्य नश्यत् यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मा विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लुब्ध अस्य यशः, लुब्ध कौन होता है? लालची, लालची व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री, पिशुन यानी चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस जिसकी क्रियाएं खत्म हो चुकी हों, अर्थात अकर्मण्य, जो कोई काम नहीं कर सकता है, उसका कुल खत्म हो जाता है, वंश खत्म हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, और जो धन का लोभी व्यक्ति है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः विद्याफलम, बुरी लत, व्यसन जो है एडिक्शन, व्यसन बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या अर्थात जो भी उसने सीखा हुआ है वो खत्म हो जाता है। कृपणस्य यानी कंजूस का सुख, और प्रमत्त सचिवस्य यानी आलसी मंत्रियों वाले नराधिपस्य जो राजा है, आलसी मंत्रियों के साथ रहने वाला जो राजा है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। सीधे सीधे अर्थ कहें तो लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी व्यक्ति मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ आप नोट कर सकते हैं। अगला चौथा श्लोक है पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्ये मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अन्वय है असौ मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम। असौ मतलब यह, मधुमक्षिका का मतलब मधुमक्खी का, कटुकम मतलब कड़वा, तु मतलब और, मधुरम मतलब मीठा, रस समान रूप से पीकर। मधुमक्खी कड़वा और मीठा, कड़वे फूल पर भी बैठती है, मीठे फूल पर भी बैठती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कड़वे फूल पर बैठे तो उसका रस ना पिए, उसका भी रस पीती है, और मीठे फूल पर बैठती है तो उसका भी रस पीती है। लेकिन दोनों, कड़वे और मीठे दोनों फूलों पर बैठकर वो कड़वा रस भी लेकर और मीठा रस भी लेकर क्या करती है? वो निर्माण करती है
केवल और केवल मीठे रस का ही, मधुर रस का ही निर्माण करती है। इसी प्रकार संत, संत मतलब जिसको इस दुनिया में मोह माया नहीं है व्याप्त, संत लोग जो सभी सन्यासी हैं, वे लोग सज्जन और दुर्जन दोनों की बातों को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि और दुर्जनों की बात नहीं सुनते, दुर्जनों की भी बात सुनेंगे, सज्जनों की भी बात सुनेंगे, दोनों की बातों को समान रूप से सुनते हैं। लेकिन जब भी वे बोलते हैं तो मधुर ही बोलते हैं, जो है मीठी वाणी ही बोलते हैं, और यही इनका गुण है। अर्थ ये है कि जैसे मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर केवल और केवल मधुर रस का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन दोनों की बातों को समान रूप से सुनकर सदा मधुर का ही रस, मधुर रस ही पीते हैं और वो मधुर मीठी वाणी ही बोलते हैं। इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ यहाँ पर हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। 5वां श्लोक, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। फिर से मैं बोलता हूँ, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। मतलब यो पुरुषम विहाय देवमेव ही अवलंबते, जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, प्रासाद सिंहवस्य तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठे रहते हैं। मतलब अगर मनुष्य परिश्रम करना छोड़कर और भाग्य के भरोसे ही बैठे तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे महलों में बना हुआ शेर, जो कि न दहाड़ सकता है, न दौड़ सकता है, न कोई भी क्रिया कर सकता है, लेकिन वो शेर दिखाई दे रहा है, शेर के दिखाई देने जैसी हो जाती है। और उस शेर पर कौवा जैसा तुच्छ प्राणी भी आराम से बैठ जाता है। अर्थात हमें जीवन में परिश्रम को अपनाना चाहिए, भाग्य को नहीं। अर्थ इसका है, जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ आपके सामने हैं, आप इनको देख सकते हैं। 6वां श्लोक, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क दारुभी। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महीरुहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिनः। अन्वय है, महीरुहा पुष्प पत्र छाया फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या येषाम अर्थिनः विमुखा न यान्ति। अर्थात महीरुहा फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। पेड़ महीरुहा मतलब जो इस धरती पर लगे हुए पेड़ हैं, वो फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि बहुत सारी चीजों से युक्त हैं और वो धन्य है। धन्य किस कारण है? ये शाम अर्थिनः विमुखा न यान्ति। क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी याचक आता है वो उनको अब किसी भी प्रकार से निराश नहीं होने देते। अर्थात
पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। सीधे सीधे कहें तो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य हैं, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं और आप इनको देख सकते हैं। अंतिम, इस पाठ का अंतिम श्लोक है, चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। मैं फिर से पढ़ता हूँ, चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियः नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अन्वय, अन्वय आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। अन्वय वह है जैसे हम किसी भी काव्य को गद्य में जो है बदल दें, उसी प्रकार से संस्कृत के श्लोकों को एक सीधे सरल जो है वाक्य में, संस्कृत वाक्य में बदल देना, उसे अन्वय कहते हैं। जैसे चिंतनीया ही विपदाम, इसका सही अगर व्याकरण की दृष्टि देखें तो यहाँ पर इस तरह होगा कि विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया, लेकिन वहाँ ऊपर काव्य को काव्य रूप प्रदान करने के लिए किसी भी तरह से शब्दों को रख दिया गया है, इसलिए यहाँ पर अन्वय करके हम उसको सही व्याकरण रूप में वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया गृहे वह्निना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। अब इस अन्वय का अर्थ देखें। विपदाम आदावेव, विपत्ति के पहले ही, प्रतिक्रिया चिंतनीय, उसका समाधान यानी सल्यूशन ढूंढ लेना ही चाहिए। चिंतनीय मतलब सोच लेना चाहिए, ढूंढ लेना चाहिए। गृहे वह्निना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। गृहे मतलब घर, वह्निना, गृहे वह्निना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। घर में आग, गृहे मतलब घर में, वह्निना मतलब आग, आग लगने पर, प्रदीप्ते, प्रदीप्ते मतलब जलने पर, कूप खननम, कूप मतलब, कूप ये मतलब कुआं, खननम मतलब खोदना, न युक्तम यो उचित नहीं है। विपत्ति अर्थात विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद समाधान ढूंढना उसी प्रकार से होता है, अनुचित है, जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। इसी श्लोक से संबंधित समस्त कठिन शब्द यहाँ दिए गए हैं, आप इनका अवलोकन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगले सत्र में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।